बच्चों तो फाइनली एनटीए का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि नीट 2026 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। जो 2026 का पेपर 3 मई को हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है लीक होने की वजह से। अब इसमें जो बच्चे बहुत अच्छा किए थे इस पेपर में, जिनका स्कोर 640, 650, 660, 670, 680 इस तरह का स्कोर था, वो बच्चे निराश हो रहे हैं। लेकिन उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप बेटा निराश मत हो, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो 650 पे भी आप सेफ नहीं हैं। नीट 2024 में पेपर में ऐसा ही हुआ था और उस समय 2 महीने की लड़ाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने पेपर को कैंसिल नहीं किया था और कट ऑफ 650 गया था उस कंडीशन में। ये जो पेपर हुआ था, इस पेपर में भी अगर लीक हुआ है तो यहां भी कट ऑफ 650 660 जा सकता है। तो अगर पेपर कैंसिल कर दिया गया तो आपने अगर अच्छा किया है तो आप अगले पेपर में जो रिकंडक्ट कराया जाएगा उसको भी आप बेहतर कर सकते हैं। तो एकदम निराश मत होइए। आपने 670 किया है, अभी जब री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो आप 700 कर सकते हैं। आपको अपनी कमियां पता चल गई ना, छोटे छोटे सवाल जो आपने गलत किए हैं ना, अब आप उसको ध्यान रख के कर सकते हैं। जो बच्चे कम स्कोर कर पाए थे 580, 570, 600, उनके पास एक बड़ा मौका यहां बन रहा है कि अपनी कमियों को सुधारें और अगले 15-20 दिन में जितना भी टाइम हमें एनटीए देगा उस टाइम ड्यूरेशन को पूरी तरीके से हम यूटिलाइज करके और इस पेपर को देखते हुए कि भाई क्या गलतियां हमसे हुई हैं उनको सुधार के और फिर हम री एग्जाम के लिए जाएं। री एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि 20 दिन के आसपास या हो सकता है 1 महीने का टाइम एनटीए आपको प्रोवाइड कर दे। तो अब पूरी तैयारी के साथ फिर से लग जाइए बेहतर तरीके से, जैसे आखिरी में आपने तैयारी की थी। फिर से आज से और अभी से एकदम पढ़ाई शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज का इंतजार मत कीजिए। री एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए एनटीए अलग से नोटिफाई करेगा। अभी री एग्जाम के बारे में नहीं बताया गया कब होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन आप अपनी तैयारी, क्योंकि मौका सभी को बराबर मिल रहा है, यहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कम मौका मिला, मुझे ज्यादा मौका मिला। और जो गलतियां आपने की हैं 3 मई वाले एग्जाम में, उन गलतियों को पहचान के अब री एग्जाम में ये गलती मत करिएगा। जो मौका 1 साल बाद बच्चे को मिलता है ना, वो मौका आपको 1 महीने के अंदर ही मिल रहा है। तो अब इस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट आप उठाइए और मेरी तरफ से जो हेल्प आप चाहते हैं मुझे बताइएगा। वैसे एक काम हम लोग ये कर रहे हैं कि गंगवार इंस्टीट्यूट पे जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी कोर्सेज हैं, आपके लिए नीट 2026 के री एग्जाम तक के लिए फ्री कर दिए जा रहे हैं। तो आप जाके जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहें, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें, उनको जाके आप पढ़ सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री, पूरी तरीके से फ्री है। जो भी टेस्ट आप देना चाहें वो टेस्ट आप दे सकते हैं। और एनसीईआरटी आप जानते हैं कि बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बेसिस पर ट्रांसफॉर्मेशनल क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, उसको पढ़िएगा। और बायो नीट आप जरूर करिएगा, या ए टू जेड आपके पास बुक है सिंगेज पब्लिकेशन की, बायो नीट तो आप इनको जरूर करिएगा। बायो नीट से 82 क्वेश्चन नीट में पूछे गए 2026 वाले 3 मई वाले एग्जाम में, और इसका वीडियो भी हम पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। 82 में से 38 क्वेश्चन तो डायरेक्टली हैं, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। और बाकी जो मतलब जैसे एक क्वेश्चन एनटीए ने पूछा नीट के पेपर में जिसमें 5 ऑप्शन दिए हुए, अब वो 5 ऑप्शन मैंने क्या किया, जो बायोनीट में किताब में सवाल है उसमें 5 अलग अलग क्वेश्चन में पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो 82 क्वेश्चन इस तरीके से मिले जहां पर 30 डायरेक्टली मैच कर रहे हैं। चाहे आप ए टू जेड कर लें, चाहे बायोनीट कर लें, लेकिन अब एक मौका बन रहा है तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। और अगर आप एनसीईआरटी को और अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी टैबलेट के थ्रू भी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। एनसीईआरटी टैबलेट दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 दिन का टाइम आपको मिलेगा और इस टाइम ड्यूरेशन में आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। साल भर मैंने कहा कि बायोनीट कर लो, और अगर आपने नहीं किया है तो अभी एक फिर मौका मिल रहा है। 10,000 सवाल हैं इसमें, और अगर रोज 500 सवाल करोगे ना तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। और 500 सवाल करने मुझे लगता है कि आपको 2-3-4 घंटे का टाइम लगेगा, और इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा।
ऑनलाइन में गंगवार इंस्टीट्यूट के सारे बैचेस आपके लिए फ्री कर दिए गए हैं। ऑफलाइन में आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसा हम लोगों ने क्रैश कोर्स कराया आखिरी के 50 दिनों में, वैसा ही कुछ हम लोग यहां पर प्लान कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, निराश मत होइए। जो बच्चे अच्छा किए वो बिल्कुल भी निराश ना हो, वो इससे बेहतर करेंगे। और जो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत दूर रह गए थे, उनके लिए बहुत बड़ा मौका बन रहा है। तो इस मौके का जरूर फायदा उठाएं और अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। ज्यादा यूट्यूब पर मत रहें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगी इस चैनल से आपको मिलती रहेगी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई आप जरूर शुरू कर दें।